नमस्कार। मैं हूँ एन के अग्रवाल, सिविल लॉयर। वसीयतकर्ता यानी टेस्टेटर अपने जीवन काल में अपनी लिखी हुई वसीयत को बदल सकता है और उसके बदले दूसरी वसीयत दे सकता है, क्योंकि वसीयत का प्रभाव वसीयत पर एक्ट अपॉन टेस्टेटर की डेथ के बाद ही होता है। वसीयत सही तौर पर लिखी गई है या वसीयत लिखने वाले यानी टेस्टेटर का क्या इरादा है, क्या मंशा है उस वसीयत के द्वारा बेनिफिशियरीज को लाभ पहुंचाने का, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वसीयत के एक एक शब्द को, एक एक क्लास को पूरी तरह से गौर किया जाए, पूरी तरह से पढ़ा जाए, ताकि टेस्टेटर की इच्छा, टेस्टेटर की इंटेंशन, टेस्टेटर के मंशा के बारे में पता चल जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि वसीयत में पहले क्लास और दूसरे क्लास या आखिरी क्लास में कॉन्ट्राडिक्शन भी हो जाते हैं। अगर ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन हैं और वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं या उनकी एक दूसरे से लिंक से इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी सूरत में वसीयत उस हद तक इनवैलिड भी करार दी जा सकती है, इनवैलिड भी डिक्लेयर हो सकती है, अवैध भी मानी जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी वसीयत ही सही हो, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी वसीयत को ही इनवैलिड करार कर दिया जाए। उतने पोर्शन को, उतने हिस्से को भी डिक्लेयर किया जा सकता है कि ये वसीयत इनवैलिड है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी से 3 पुत्रियां थीं और पहली पत्नी की मृत्यु होने के बाद दूसरी पत्नी से शादी की गई, उसके बाद भी 3 पुत्रियां पैदा हुई। वसीयतकर्ता ने यानी टेस्टेटर ने अपनी विल में पहले क्लॉज में ये लिखा कि मेरी दूसरी पत्नी जो कि जीवित है, ये संपत्ति, जो भी मेरी संपत्ति है, जुमला संपत्ति, चल या चल, जो कुछ भी उस वक्त मौजूद होगी, वो समस्त संपत्ति मेरी पत्नी को मिले और उसे अख्तियार हुआ कि वह उस संपत्ति को ट्रांसफ़र भी कर सकती है, एलिनेशन भी कर सकती है, बेच भी सकती है। इसके पश्चात उसी वसीयत के दूसरे क्लॉज में लिखा गया कि मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मेरे जो देवते हैं, जो उन पत्नियों की लड़की के लड़के हैं, ये संपत्ति उनको मिले। अब प्रश्न ये हुआ कि क्या वो संपत्ति उन देवतों को पत्नी की मृत्यु के बाद प्राप्त होगी। ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में पहुंचा और माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये होल्ड किया कि जो संपत्ति पहले पत्नी को बिक्वीत की जा चुकी है, उसको दी जा चुकी है विद द राइट ऑफ ट्रांसफ़र, तो वो प्रॉपर्टी उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो गई। और जब उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो गई तो उसके बाद वसीयत द्वारा उनके देवतों को प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं हो सकती है। और इस बात को लेते हुए उन्होंने देवतों के केस को नहीं माना और वसीयत पहली पत्नी के हक में ही बरकरार की गई। तो इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि एक ही वसीयत में 2 क्लॉज कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। पहले क्लॉज में पत्नी को एब्सोल्यूट ओनर बना दिया गया और दूसरे क्लॉज में पत्नी की मृत्यु के बाद संपत्ति दूसरे देवतों को दे दी गई, जबकि एक को एब्सोल्यूट ओनर बनाने के बाद में उस संपत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती थी। थैंक यू वेरी मच।